साल 2025 की अंतिम एकादशी और इस एकादशी के दिन आपको मैं तुलसी से जुड़ा कुछ एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो आपके जीवन की बहुत सारी दिक्कतों को दूर कर सकता है। विवाह में अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी देरी हो रही है तो एक दोष जिसको पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की पूजा करते समय अगर आप करते हो तो वैवाहिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में भी आपको विशेष लाभ मिलेंगे। अब नए साल की शुरुआत हो रही है और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे आने वाले नए साल में सुख समृद्धि के साथ हमारा समय बीते, हमारे ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। अक्सर यहाँ पर होता क्या है ना कि आप लोग काफ़ी दान पुण्य करते हो, व्रत रखते हो, फिर भी उतना फ़ायदा दिखता नहीं है। तो साल 2025 की अंतिम एकादशी पुत्रदा एकादशी है। उज्जैन के यहाँ पर व्रत उज्जैन के मंदिरों के अंदर और इधर-उधर हर जगह पर अच्छे तरीके से पूजा पाठ होगा। अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कर्म होते हैं वो होते हुए। अब यहाँ पर होता क्या है ना पुत्रदा एकादशी पर किया गया व्रत संतान सुख, पारिवारिक खुशहाली और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। ये व्रत न केवल मनोकामनाओं की पूर्ति करता है बल्कि आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। एकादशी पर तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। अगर साल की अंतिम एकादशी पर तुलसी के कुछ अचूक उपाय अगर आप करें और उनसे आपका जीवन अच्छा हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। वैदिक पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस बार 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे होगा। इसलिए 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन भरणी नक्षत्र और सिद्ध का विशेष योग बना रहेगा। अब उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। नौकरी में अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी विघ्न बाधा आ रही है तो पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी पर 11, 21 या 51 दीप जला करके तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। दूसरा उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा चढ़ाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है, जिससे सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना लाभकारी होता है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। बहुत प्रयास के बाद भी विवाह में देरी हो रही है, तो इसको दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की पूजा अवश्य करें। इससे न केवल वैवाहिक जीवन में बल्कि पारिवारिक जीवन में भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। एकादशी के दिन भूल कर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी है। एक तो अन्न का सेवन नहीं करना है। व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना होता है। एकादशी व्रत के दिन बाल, नाखून या दाढ़ी कटवाने की भूल ना करें। व्रत के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण का कार्य जो होता है वो अन्न का दान है ना? जब आप पारण करते हैं व्रत का, उसके बाद में अन्न का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको होप सो ध्यान रखेंगे आप और इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएँगे।